दोस्तों, बांकीपुर और दतिया का उपचुनाव हारते ही भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट साफ तौर पर दिखने लगी। 48 घंटे भी नहीं हुए और भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में आ गई। एक साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 100 नहीं, 200 भी नहीं, हजारों, 1000 से ज्यादा पद छीन लिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की क्लास लगाना शुरू कर दी है। जी हाँ, बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी पद छीनना शुरू कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि कुछ लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर थी, लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही थी। संसद से लेकर सड़क तक भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रहे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। इन सब के बीच खबर आती है कि कई सारे लोगों ने अचानक कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? क्या क्या अपडेट सामने आई है? भाजपा में कैसी भगदड़ मची हुई है? सब कुछ बताऊंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई। भारतीय जनता पार्टी में आज तक ऐसी खलबली कभी नहीं देखने को मिली। पिछले 12 सालों में, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तब से आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। एक साथ 1000 से ज्यादा लोगों के पद छीन लिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। 1000 लोगों की क्लास लगाई जा रही। जाहिर है, उपचुनाव में जैसी हार भाजपा को मिली है, उसकी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नहीं। दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटने का यह अंजाम होगा, भारतीय जनता पार्टी ने सोचा नहीं था। बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी को इतनी बुरी हार मिलेगी, सोचिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट भाजपा हार गई। इससे बुरा भाजपा के लिए क्या हो सकता था, लेकिन हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था सिवाय इसके कि भाजपा अपने ही लोगों को टाइट करना शुरू कर दे, और वही भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, खबर यह है कि सीएम हाउस में समीक्षा हुई है और रिपोर्ट दिल्ली भेज दी गई है। एक हार के बाद 1000 पद छीन लिए गए हैं। जिलाध्यक्ष भी आउट हो गए हैं। जी हाँ, ये बताया जा रहा है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक दतिया उपचुनाव में हार के 48 घंटे बाद भाजपा एक्शन मोड में आ गई है। पार्टी ने दतिया में जिन पूरी कार्यकारिणी को भंग किया है, उसमें जिलाध्यक्ष समेत छोटे बड़े करीब 1000 से अधिक पदाधिकारी थे। मंगलवार को सीएम हाउस में करीब 1 घंटे तक चली समीक्षा बैठक में चुनाव का काम देख रहे नेताओं ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पूर्व गृह मंत्री व दतिया के पूर्व विधायक नरोत्तम मिश्रा पर ठीकरा फोड़ दिया है। नरोत्तम मिश्रा को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। नेताओं ने कहा है कि पूर्व गृह मंत्री के समर्थक पूरे चुनाव में ठीक काम करते रहे, पर अचानक वोटिंग से 3-4 दिन पहले उन्होंने खिलाफ में काम करना शुरू कर दिया। मिश्रा के रोने के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होने लगे। ये भी चला कि दद्दा का बदला लेना है। चुनाव संचालकों की ओर से जो प्रचार सामग्री व अन्य चीजें नीचे बूथ पर पहुंची थी, पार्टी के पार्षदों ने उसे कांग्रेस के सुपुर्द कर दिया। दतिया नगर पालिका के 36 में से 30 पार्षद पार्टी के प्रत्याशी के विरुद्ध काम कर रहे थे। मंडल अध्यक्षों के कामकाज पर भी नेताओं ने सवाल खड़े किए। बैठक में भी आंकड़े रखे गए कि शहर के दोनों मंडल कांग्रेस जीती। ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले 5 में से 2 मंडल कांग्रेस के पक्ष में रहे। बैठक के आखिर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत कंडेलवाल ने कहा कि इस बैठक के अलावा भी किसी को व्यक्तिगत कोई बात कहनी है तो वो मिलकर बता सकता है। पार्टी तलाश रही है कि महिलाओं ने भाजपा को क्यों वोट नहीं दिया। जहां वोट की उम्मीद थी, वहां 5 से 7% वोट क्यों ड्रॉप हो गए। तो ये तमाम बातें हैं जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जांचने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो उपचुनाव हो ही गए, अब क्या करेगी भाजपा? अब तो जो आने वाले चुनाव हैं उनके लिए विचार करना चाहिए। हालांकि पूरा ठीकरा इस वक्त नरोत्तम मिश्रा पर फोड़ा जा रहा। पहले भी नाराजगी दिख रही थी, लेकिन नरोत्तम मिश्रा कह रहे थे कि भैया हम तो समर्थन करेंगे, कोई बात नहीं, हम तो आशुतोष तिवारी के लिए वोट भी मांगेंगे। लेकिन हालात यहाँ पर बिल्कुल विपरीत नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहानेबाजी चल रही थी और आखिरकार आखिरी मौके पर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने खेल कर दिया। इस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा
लगाए जा रहे हैं। वहीं बांकीपुर को लेकर के नरेंद्र नाथ मिश्रा ने एक ट्वीट किया है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर ये क्या कह रहे हैं जरा गौर करिए। उन्होंने लिखा कि बांकीपुर चुनाव के बाद उस थाना इंचार्ज का क्या हाल है जो प्रशांत किशोर को धमकी दे रहे थे कि वर्दी उतार देंगे तो बवाल टाइप करवा देंगे। प्रशांत किशोर का थाना जाकर अपने कार्यकर्ताओं के लिए पुलिस से लड़ना भी चुनाव का एक अहम टर्निंग पॉइंट था। पिछले कई दिनों से कह रहा हूं कि बिहार में लोकल थाने में पुलिस की दबंगई और लोकल ऑफिस में करप्शन बहुत बड़ा मामला है। आम आदमी अपना काम सामान्य तरीके से करवाने में डरते हैं। आप बिहार के सबसे बड़े अधिकारी से लोकल अचल या थाना भी जेन्युइन काम करवाने के लिए फोन करवा दे तब भी काम नहीं होता। वो अपने हिसाब से अपनी शर्तों पर ही काम करेंगे। ये पिछले कुछ सालों से सबसे बड़ा मुद्दा है। आम लोग इससे सबसे अधिक पीड़ित है। यानी कि साफ तौर पर यहाँ पे जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से गुंडागर्दी की तरह काम कर रही है। थानों में गुंडागर्दी चल रही है और यही हाल प्रशांत किशोर के भी सामने देखने को मिला था। उसका नतीजा ये हुआ कि सारी गुंडागर्दी चुनाव में जनता ने निकाल दी, अकल ठिकाने लगा दी, हरा दिया भारतीय जनता पार्टी को और इस पूरे कानून व्यवस्था को। इसके अलावा दोस्तों बांकीपुर विधानसभा चुनाव में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पटना साहिब से सांसद रविशंकर ने भी उनको बधाई दी है। जी हाँ, भाजपा नेता अफसोस में जरूर है लेकिन बधाइयां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जी को जीत की बधाई। बांकीपुर की सम्मानित जनता के जनमत का हम सम्मान करते हैं। बांकीपुर एवं पटना साहिब क्षेत्र के विकास के लिए भाजपा व एनडीए ने काफी काम किया है और आगे भी और अधिक सक्रियता से काम करेंगे। यानी कि हार जो है वो अब इस तरीके से खिसियाहट में नजर आ रही है। दर्द है लेकिन झलकाते हुए भी घबरा रही है भारतीय जनता पार्टी की कहीं ऐसा ना हो आने वाले जो यूपी के चुनाव हैं या जो आने वाले लोकसभा चुनाव हैं उसमें कोई भारी नुकसान उठाना पड़ जाए। आपको बताऊं दोस्तों, दूसरी तरफ राहुल गांधी भी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है। संसद के बाहर बड़ी संख्या में युवाओं को बुला लिया है। जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं राहुल गांधी। छात्र आंदोलन के दौरान जो पीड़ित युवा थे उन सबको बुला करके राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने प्रोटेस्ट करने वाले युवाओं से मुलाकात की जो अलग अलग राज्यों से हैं। मैं इन युवाओं का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम और संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। इन्होंने किसी के साथ हिंसा नहीं की लेकिन फिर भी इन्हें धमकाया जा रहा है, इनका हैरेसमेंट हो रहा है। युवाओं का कहना है कि अन्याय चाहे किसी पर भी हो, हमें एक नागरिक के तौर पर उस व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए। मुझे उन सभी युवाओं पर गर्व है जो अन्याय के खिलाफ खड़े हैं। युवाओं ने कुछ गलत नहीं किया है, उन्हें किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। और इनका कहना है कि इन्होंने किसी पर हिंसा नहीं की मगर इनका नॉन स्टॉप हरासमेंट हो रहा है, इनको धमकाया गया और इन पर लाठियां चलाई गई, इनको मारा गया। वहीं दोस्तों यहाँ पर वो लड़की भी आई है जिसको लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। उसने कहा कि आरपीएफ के पुरुष अधिकारियों ने उसके साथ बहुत अभद्र हरकतें की, उसको एक तरीके से हैरेस किया गया है। वहीं दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है। देखिए, कांग्रेस ने रोहित जाखड़ की एक बयान शेयर किया है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जी ने देश के सामने जो बातें कई वर्षों पहले रखी थी आज वही सब घटित हो रहा है। आज देश में रोजगार का संकट है जिसके चलते हजारों छात्र सड़क पर उतरे, मगर जैसे छात्रों का दमन किया गया उसके खिलाफ पूरा देश खड़ा हो गया है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम से इनकलाब आएगा जिसे मोदी सरकार जल्द ही महसूस करेगी। आप सुन सकते हैं। आज 2026 में युवाओं को सड़क पे आना पड़ा और ये आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन था। वहां लगभग 40-50 हजार युवा थे और युवा 25 वर्ष से ऊपर 1% लोग थे। इसके अलावा दोस्तों समाज विकास क्रांति पार्टी के सभी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, समाज विकास क्रांति पार्टी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, कांग्रेस के साथ आ गए हैं बड़ी संख्या में। यह पार्टी पूरी तरीके से कांग्रेस का समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है। इनके नेताओं के बयान भी लगातार सामने आ रहे। बाकायदा कांग्रेस नेताओं के साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी खुद मजबूत होने का दावा कर रही है लेकिन दूसरी तरफ
विपक्षी नेता एक के बाद एक कांग्रेस के साथ में खड़े होकर दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर अशोक सिंह का बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि मैं राहुल गांधी जी के विचारों और उनकी राजनीति से प्रभावित होकर अपना समर्थन कांग्रेस पार्टी को देता हूं। सुन लीजिए। साथियों, समाज विकास क्रांति पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार जो बनने जा रही है कांग्रेस की, उसमें बिना शर्त का मैं समर्थन दे रहा हूं। तो दोस्तों, इस तरीके से इस वक्त पूरे देश में क्रांति होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के समर्थन में बड़ी संख्या में युवा भी दिखाई दे रहे हैं और तमाम राजनीतिक दल भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए ये समय बहुत कठिन है। भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर ही एक नई लड़ाई से जूझ रही है, अपने ही लोगों को संभालने में, समझाने में जुटी हुई है। अब आगे इसका क्या नतीजा होगा आने वाले चुनाव में, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।